हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह में उठी, देखा मेरे किचन की ऐसी हालत हुई है। मेरी मेड नहीं आई थी आज। उसके बाद मैंने खुद ही काम किया, खुद ही अपने किचन को क्लीन किया और पूरे घर की सफाई की। पता नहीं क्यों मेड नहीं आई। और उसके बाद खाने बनाने की तैयारी की। मेरी बेटी आज गई थी स्कूल, उसने बोला कि अम्मा पालक बनाना उससे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने पालक ली, रेसिपी बताती हूँ आपको। और फिर मैंने पालक ली, कटिंग कर ली पालक की और फिर अच्छी तरह से उसे धोया, क्योंकि बहुत मिट्टी होती है इसमें। और इसको तो हम सिंधी में बिई बोलते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं इसको। ये भी मिट्टी से बने हुए हैं, इसको भी अच्छी तरह से धोया और पानी में दोनों चीज़ों को बॉयल करने के लिए छोड़ दिया। 2 टमाटर लिए, शिमला लिया, लहसुन लिया और इसकी भी मैंने कटिंग कर दी और दोनों को मैंने चढ़ा दिया बॉयल करने के लिए और चॉपिंग कर ली इसकी मैंने। फिर ये बॉयल होते रहे। फिर एक देगची में ऑयल डालिए और लहसुन डालिए और उसको अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। और उसके बाद उसको फ्राई करने के बाद गोल्डन होने के बाद उसमें ये जो है ना टमाटर हैं, शिमला है, शिमला मिर्च है और ये सारी सब्ज़ियां जो है ना वो आप डाल दीजिए। और ये मेरी बेटी आई थी उस टाइम स्कूल से, तो उसने बोला, मैं कुकिंग कर रही थी तो उसने बोला कि अम्मी मैं डालती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपकी मदद करवाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप करवा लो। ये उसने डाला, वो अभी उसी टाइम स्कूल से आई थी। फिर मैंने थोड़ा हिलाया इसको, मसाला डाला और मसाले भी मैंने सिर्फ नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, कसूरी मेथी और हल्दी यही डाले। यही अच्छे लगते हैं घर घर के खानों में। बाहर से इंसान कितना भी खा ले, घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और थोड़ी देर पकने के लिए रखा। और जब तक वो जो पालक थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, दोनों ही पक चुके थे, अब मिक्स करने थे इस ग्रेवी में। फिर मैंने इसमें पालक भी डाली, दोनों को मिक्स किया। बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे मिक्स करने में, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ना, दूसरे हाथ से कुकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर करना तो है। अल्लाह का नाम लेके शुरू किया है, अल्लाह ताला हिम्मत भी देगा आगे करने की। फिर मैंने थोड़ा पानी डाला इसमें और पकने के लिए रखा कि ये और पक जाए। फिर मैंने हल्की आंच पे रख दिया, ढक्कन दिया, थोड़ा पानी रखा और दूसरी चूल्हे पे मुझे रोटियां भी बनानी थी, बच्ची को भूख लगी थी मेरी। फिर हल्की आंच पे रख दिया, तो फिर सारी कुक हो गई और माशाल्लाह जब मैंने निकाला तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। फिर मैंने रोटी निकाल ली अपनी बेटी के लिए, उसको भूख लगी थी। फिर देने उसको देने के लिए सबसे पहले उसको देने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगी थी बहुत। आज देर हो गई मुझे मेड की वजह से। फिर निकाली तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, अच्छी बनी थी माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला कभी किसी को भी नहीं छोड़ता। हम मायूस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन हमारा अल्लाह है हमारे साथ। और ईमान का पुख्ता पक्का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अंदर गई तो मेरी बेटी बैठी थी, मेरे खाने के इंतज़ार में बैठी थी कि अम्मी कब लेके आएगी। फिर मैंने खाना उसको दिया और नमाज़ को भी आज देर हो गई थोड़ी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी अपनी और थोड़ी देर हो गई थी मुझे नमाज़ में काम की वजह से। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और आज 8 रबीउल अव्वल है और काफ़िले का दिन, जैसे मुहर्रम बस ख़त्म ही हुआ आज। तो बस थोड़ी आज़ादारी भी की, मौला को याद भी किया, क्योंकि मोमिन आज़ादारी के बिना नहीं रह सकता। जो सुकून आज़ादारी में है, इबादत में है, नमाज में है, वो किसी चीज़ में नहीं है। इंसान को कोई चीज़ आपको इतना सुकून नहीं दे सकती जो नमाज दे सकती है, जो आज़ादारी दे सकती है। तो वही की और फिर मैं सो गई। और फिर वही शाम को उठी, तो हम चाय के बिना तो पाकिस्तानी रह ही नहीं सकते।
फिर वही चाय बनाई और लाइट थी नहीं, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है, इनकी अपनी मर्ज़ी होती है जब दें ना दें। लाइट नहीं थी। बस जो मेरा छोटा व्लॉग है, प्लीज़ इसे पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारी मेहनत है और बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे। इलाही आमीन।